प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे। इसमें आप लोगों का स्वागत है। मैंने पिछली क्लास के अंतर्गत आपको जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स के बारे में विस्तार से पढ़ाया था। अब आज हम लोग जो संपूर्ण विश्व में जो ब्रायोफाइट्स के जो पौधे हैं, ये पौधे फैले हुए हैं, तो उन पौधों को उनमें उनके वर्गीकरण करने के लिए हम लोग जो पौधों की लक्षणों की समानताएं, उनकी आकारिकी, उनकी कार्यकी और उनकी संरचना, इनके आधार पर हम सुव्यवस्थित जब करते हैं पौधों को, तो इन पौधों को हम ऐसे जो शब्दावली है, इसको वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। तो ब्रायोफाइटा के वर्गीकरण के अंतर्गत मैं आप लोगों को आज विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले ब्राउन ने 1864 में इस समूह में शैवाल, कवक, लाइकेन तथा मोसेस को सम्मिलित किया, लेकिन आइकलर 1883 ने ब्रायोफाइटा को 2 क्लासेज में विभाजित किया। पहली क्लास हिपेटिसी, दूसरी क्लास मसाई। ये जो हिपेटिसी जो क्लास है, इसके अंतर्गत इसका जो हिपेटिसी, मैंने जो पिछले जब आपको जनरल कैरेक्टर्स पढ़ा रहा था, तो मैंने उस समय आप लोगों को हिपेटिका जो हिपेटिकोप्सिडा जो क्लास का मैंने वर्णन आपको बताया था। इसका मतलब होता है ऐसे प्लांट जो जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होते हैं। और ये जो पौधे हैं ब्रायोफाइटा के, इनकी जो समानता है, वो समानता थैलोफाइटा के पौधों से मिलती जुलती होती है। और जो दूसरी क्लास है, इसको मसाई के नाम से जानते हैं। ये जो मसाई है, ये मसाई विकसित ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आ जाती है। जैसे इसके अंतर्गत आपके पॉलीट्राइकम है, इधर ये आपके फ्यूनेरिया है, इधर से क्या कहते हैं आपके फ्यूनेरिया हो गया और पॉलीट्राइकम हो गया। ये जो पौधे, विकसित जो पौधे हैं, ये इसके अंतर्गत मसाई के अंतर्गत रखे जाते हैं। एंगलर 1892 ने जो ब्रायोफाइटा है, इस ब्रायोफाइटा की जो दोनों क्लासेज है, हिपेटिसी और मसाई, इसको हिपेटिसी को 3 ऑर्डर्स के अंतर्गत डिवाइड किया। पहला जो ऑर्डर है मार्केंसियल्स, जंगरमेनियल्स और एंथोसिरोटेल्स। इसी प्रकार से जो मसाई है, इसको स्फेग्नेल्स, एंड्रियल्स और ब्राइयल्स 3 ऑर्डर के अंतर्गत डिवाइड किया गया। इसके पश्चात प्रोस्कर 1957 ने आधुनिक वर्गीकरण जो दिया, वो इस प्रकार से है। ब्रायोफाइटा को डिवीजन कहा और इसको 3 क्लासेस के अंतर्गत डिवाइड किया गया। पहली क्लास हिपेटिकोप्सिडा, दूसरी एंथोसिरोटोप्सिडा और तीसरी ब्रायोप्सिडा। सबसे पहले जो हिपेटिकोप्सिडा क्लास है, इसके अंतर्गत 4 ऑर्डर्स को रखा गया: मार्केंसियल्स, स्पिरोकार्पेल्स, जंगरमेनियल्स और कैलोब्राइयल्स। यहाँ पर हम जो हिपेटिकोप्सिडा है, हिपेटिकोप्सिडा के अंतर्गत सबसे पहले हम लोगों ने इसमें जो आपके सिलेबस में है, वो है रिक्सिया। रिक्सिया को हिपेटिकोप्सिडा के अंतर्गत रखा गया है। रिक्सिया जो ब्रायोफाइटा का प्रारंभिक प्लांट है, ये मान के हम चलते हैं। तो इसमें जो इसकी जो शारीरिक संरचना है, वो थैलस नुमा होती है। इसका जो प्लांट बॉडी है, ये जड़, तना, पत्ती में भी विभेदित नहीं होती है। दूसरा, इसमें जो मार्केंसियल्स ऑर्डर है, मार्केंसियल्स ऑर्डर के अंतर्गत मार्केंसिया को पढ़ते हैं। स्पिरोकार्पेल्स के अंतर्गत स्पिरोकार्पस को, और जंगरमेनियल्स और कैलिब्राइयल्स। ये जो पहली जो इसके अंतर्गत जो क्लास है हिपेटिकोप्सिडा, ये कंप्लीट होती है। हिपेटिकोप्सिडा के जब सामान्य लक्षणों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर इस वर्ग में लगभग 280 वंश हैं तथा 8500 जातियाँ पाई जाती है।
जो हिपेटिकोप्सिडा जो शब्द है, ये हिपेटिकोप्सिडा शब्द का हिपेटिका से इसका विकास हुआ है, और इससे हम अंग्रेजी में यदि हम पढ़ते हैं तो इसको ये लीवर जैसी संरचना होती है। हिंदी में यदि हम कहते हैं तो एकत्रनुमा संरचना को वाले जो पौधे होते हैं इनको इसके अंतर्गत रखते हैं। इसीलिए जब इसकी लीवर जैसी संरचना होती है तो इस क्लास के जो सदस्य हैं इनको हम लीवर वर्ट्स के नाम से जानते हैं। इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो अवस्था है, इसके अंतर्गत सबसे युग्मकोद्भिद जो पीढ़ी होती है, युग्मकोद्भिद पीढ़ी यहाँ पर इसमें प्रमुख अवस्था होती है। इनके जो पादप शरीर संरचनाएं हैं वो थैलोइड होते हैं तथा कुछ लीफी होते हैं, लेकिन जो इसमें थैला पादप संरचना है ये प्रोस्टेट और पालित होते हैं। इनके शीर्ष जो भाग होते हैं द्विभाजित होते हैं, और थैलस शयन अवस्था में पाया जाता है, और इसकी जो थैलस है ये अपाक्ष और अभ्यक्ष सतहों के अंतर्गत विभेदित पाए जाते हैं। पर्णिल सदस्यों में 2 या 3 पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं तथा पंक्तियों के मध्य में शिरा का अभाव होता है। यांत्रिक उत्तक नहीं पाए जाते हैं। कायिक जनन, अपस्थानिक शाखाओं, गलन, सड़न, कोशिका विभाजन गेमा या ट्यूबर्स द्वारा होता है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जैसे पुरानी जो प्लांट हैं, जब ये प्लांट मैच्योर हो जाते हैं, जब पक जाते हैं, तो उस समय इन पौधों में गलन और सड़न शुरू हो जाती है। जैसे गलन और सड़न जहाँ पर द्विभाजित बिंदु होता है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते दोनों भाग अलग हो जाते हैं। ये दोनों भाग अलग होते ही वापस रीजनरेट होकर और दोबारा नए पौधों का निर्माण कर देते हैं। इसी प्रकार से कोशिका विभाजन में भी, और गेमा जैसे मार्केंसिया है, मार्केंसिया के अंतर्गत गेमा का निर्माण होता है, और इसी प्रकार से कंद द्वारा भी ये कायिक जनन करते हैं। इस क्लास के कुछ सदस्य जैसे रिक्सिया गैंगेटिका, रिक्सिया क्रिस्टेलाइना, रिकार्डिया, मल्टीफिडा आदि मोनोसियस तथा होमोथेलिक तथा रिक्सिया फ्रोस्टाई, रिक्सिया इंडिका, मार्केंसिया आदि डायोसिस थैलस होते हैं। मोनोसियस वो थैलस जिन थैलस में मेल और फीमेल दोनों जननांगों का निर्माण होता है, उन्हें मोनोसियस कहते हैं। और डायोसिस एक थैलस के ऊपर आर्चिकोनियम का निर्माण होगा, दूसरी थैलस पर एंथ्रीडियम का निर्माण होगा। जननांग के अंतर्गत जो थैलस जो है ये डोर्सल सतह पर विकसित होते हैं, जो रिक्सिया के थैलस में अंतस्थापित व मार्केंसिया के थैलस में उभरे हुए होते हैं। बीजाणुद्भिद की अवस्था यदि हम देखते हैं तो रिक्सिया में सरल, जबकि मार्केंसिया में फूट, सिटा और कैप्सूल में विभेदित होता है बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद जो अवस्था है ये क्षणिक होती है, और इसके अंतर्गत बनने वाली जो प्रत्येक जो सेल्स है स्पोरोसाइट्स हैं, ये द्विगुणित कोशिकाएं पाई जाती है इसके अंतर्गत। बीजाणुजनन बीजाणुद्भिद एंडोथीसियम से विकसित होते हैं तथा इसमें कोलुमेला का अभाव होता है। बंदे कोशिकाएं इलेटर्स कहलाते हैं। कैप्सूल वाल एक या अनेक परतों से निर्मित होती है। कैप्सूल का स्फुटन अनियमित अनिश्चित होता है। बीजाणु अंकुरित होकर नया युग्मकोद्भिद बनाते हैं। इसी प्रकार से दूसरी जो क्लास है वह एंथोसिरोटॉप्सिडा है। एंथोसिरोटॉप्सिडा के अंतर्गत केवल एंथोसिरोटेल्स केवल एक क्लास है, और इसके अंतर्गत एंथोसिरोटेसी और एंथोसिरस केवल एक जनरा है। इसको हम इसका जो स्पोरोफाइट है वह स्पोरोफाइट सींग के समान हो जाता है, इसलिए इसको हम हॉर्नवर्ड्स के नाम से जानते हैं। इस क्लास में 6 वंश तथा 300 जातियां पाई जाती है। गेमिटोफाइट पौधा चपटा, पृष्ठाधर, पालित एवं थैलस नुमा होता है। थैलस के अभ्यक्ष सतह पर केवल चिकनी भित्ति युक्त मूलाभास पाए जाते हैं। थैलस का आंतरिक उत्तक समांग होता है। उत्तरी बाह्य त्वचा में एयर पोर्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन निचली बाह्य त्वचा में अवपंक रंध्र होते हैं जिनके द्वारा अंतरकोशिकीय श्लेष्मिकीय गुहिकाएँ निचली सतह पर खुलती है। थैलस की प्रत्येक सेल में पायरिनोइड्स युक्त क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। जननांग युग्मकोद्भिद थैलस में अंतस्थापित होते हैं। स्त्रीधानियाँ थैलस की अपाक्ष सतह पर पूर्णतः
एवं अंत स्थापित होती है क्योंकि इनका विकास ऊपरी बाह्य त्वचीय सेल्स में से होता है। स्पोरोफिटिक, बेलनाकार और रेखित होते हैं, जो कंदिल, फूट, सिटा और बेलनाकार कैप्सूल में विभेदित होते हैं। तथा ये जो कैप्सूल वाल 4 से 6 परतीय होती है, इसमें भी रंध्र पाए जाते हैं। बीजाणुजन टिश्यू बहिस्थिसियम एक्सोथिसियम से विकसित होता है। कैप्सूल का आधारीय भाग विभज्योतिकीय होता है और जिसके विभाजन से कैप्सूल की वृद्धि निरंतर होती रहती है। इस वर्ग के स्पोरोफाइट में इलेटर्स पाए जाते हैं, लेकिन उनमें स्थूलन बैंडों का अभाव पाया जाता है। इलेटर्स आभासी होते हैं। कैप्सूल का स्फुटन शीर्ष से आधार की ओर होता है। कितने मिनट हो गए?